आज का हमारा विषय भी अनाहत चक्र को लेकर है। और अगर हम अपने इस आज के ध्यान की यात्रा पर अगर पूरा इसका इस यात्रा को देखें दोबारा, तो ये अनाहत चक्र ही है जो ध्यान के अंदर हमको जहां पहुंचना है, ऊर्जा पूरे शरीर को जीवंत करती है। हर कोशिका को ऊर्जावान होना, ऊर्जावान रहना वो आवश्यक है, क्योंकि कोशिकाओं से ही हमारे अंग बने हैं। और वो अंग तभी ऊर्जावान रहते हैं जब उनके अंदर ऊर्जा पूरी प्रवाहित होती है। और ये ऊर्जा हम सोने के वक्त लेते हैं, क्योंकि प्रकृति ने जो व्यवस्था की है वो सांसों के द्वारा ऊर्जा लेना, भोजन के द्वारा ऊर्जा लेना और नींद के द्वारा ऊर्जा लेना, ये तीन तरीके से हम ऊर्जा लेते हैं। लेकिन जो ऊर्जा हम नींद में लेते हैं वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि वो हमारे पूरे शरीर की को ऊर्जावान बनाए रखे, तो वो खर्च हो जाती है, वो अगले दिन के काम में खर्च हो जाती है। तो जो आध्यात्मिक यात्रा है उसके लिए हम ऊर्जा कहाँ से लाएंगे? तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा को सुगम बनाने के लिए हमें जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो हम ध्यान से लेते हैं। और ये जो हमारा अनाहत चक्र है, ये हमारा चौथा चक्र है। पूरे 7 चक्र हमारे शरीर में है जिनको हम ऊर्जा के केंद्र कहते हैं। ऊर्जा शरीर हमारा असली शरीर होता है। स्थूल शरीर खाली आवरण है, स्थूल शरीर खाली दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस शरीर से हम सारे काम कर पाते हैं, जिस शरीर के साथ जो शक्ति की जो आवश्यकता होती है, वो हमारा ऊर्जा शरीर है। और ये ऊर्जा शरीर जो है, इसके साथ ऊर्जा केंद्र होते हैं। अगर इन ऊर्जा केंद्रों की ऊर्जा ब्लॉक शरीर, ऊर्जा शरीर के बाद हमारा स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर में जो कुछ भी घटता है वो हमारे अंदर जाता है, ऊर्जा शरीर में जाता है, और ऊर्जा शरीर का प्रभाव स्थूल शरीर में पड़ता है। तो हमारे जिन चक्रों के बारे में आप अभी तक जानते आ रहे हैं, मूलाधार चक्र के बारे में आपने जाना। हमारा 5 तत्वों से बना हुआ जो ये शरीर है उसमें पृथ्वी तत्व है, मूलाधार चक्र। फिर उसके बाद हमारा जल तत्व, स्वादिष्ठान चक्र। फिर उसके बाद अग्नि तत्व, मणिपुर चक्र। और फिर वायु तत्व। तो सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व हमारे शरीर का है वो है वायु तत्व, क्योंकि निरंतर ये सांस जो है, ये वायु जो है, जब तक ये है, जब तक ये श्वसन क्रिया चल रही है, तभी तक हमारा जीवन है। हमारा अस्तित्व ही उस वायु तत्व पर निर्भर है। तो अनाहत चक्र जो है यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चक्र है, कि वो वायु तत्व से जुड़ा हुआ है। तो अनाहत चक्र की स्थिति कहाँ है? हमारी सुषुम्ना पर, सुषुम्ना नाड़ी पर। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी जो है, वहां पर बीचों बीच स्पाइनल कॉर्ड होता है, सॉरी, ये सुषुम्ना नाड़ी, 3 नाड़ियां होती हैं। तो उस स्पाइनल कॉर्ड में सुषुम्ना नाड़ी बीचों बीच होती है, और उसके दोनों तरफ मूलाधार से निकलकर ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी चलती हैं। और जहां ये मिलती हैं, क्रॉस करती हैं, ये यूं चलती हैं, और जहां ये मिलती है वहां एक चक्र बनता है। मूलाधार से निकलती हैं तो सबसे पहला चक्र मूलाधार से निकलने के बाद स्वादिष्ठान आता है, और फिर उसके बाद ये इस तरह से क्रॉस होती जाती है स्वादिष्ठान पे, सुषुम्ना पे, और फिर ये यहाँ आगे चक्र पे आके मिलती हैं। इसको त्रिकुटी या त्रिवेणी या संगम कहते हैं। तो अनाहत चक्र
चौथा चक्र है। 3 चक्र नीचे हैं और 3 चक्र इसके ऊपर है। एक तरह से ये ऊपर के चक्रों और नीचे के चक्रों को संतुलित करने वाला एक तरह का ये ऐसा स्थान है जहां से कि ऊपर के और नीचे के दोनों ही चक्र जो हैं उनको ये पूरी तरह से नियंत्रित करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चक्र है। इसके अंदर हृदय क्षेत्र में ये स्थित है। हमारा जो हृदय है इसके ठीक पीछे ये चक्र है। 12 पंखुड़ियों का एक चक्र है। ये हरे रंग की 12 पंखुड़ियों का एक कमल की तरह एक चक्र है और इसकी उन पंखुड़ियों के अंदर एक त्रिकोण नीचे की तरफ मुंह किए हुए है और एक त्रिकोण ऊपर की तरफ मुंह किए हुए है, यानी एक षटकोण बनाता है ये जो हमारा ये चक्र है। तो ऊपर की तरफ जो त्रिकोण है वो ये बताता है कि हमारी जो चेतना है इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है ऊपर की तरफ उठना, और जो नीचे की तरफ जो त्रिकोण का डायरेक्शन है वो बताता है ब्रह्मांडीय शक्तियां, ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है वो नीचे की तरफ जाती है, ऊपर से आती है नीचे की तरफ जाती है। तो इस प्रकार ये हमारी जो षटकोण जो बनता है ये ऊर्जाओं का ऊपर जाती हुई और नीचे आती हुई उसका एक संगम स्थल है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा हृदय क्षेत्र में एक संगम स्थल, जिसको मैंने कहा संगम स्थल, यानी हमारी आध्यात्मिक चेतना इसके बाद शुरू होती है और इससे नीचे के 3 चक्र हमको सांसारिक बनाते हैं। तो सांसारिक चेतना और आध्यात्मिक चेतना का ये संगम स्थल है। तो नीचे के पहले तीनों चक्रों को जब हम देखते हैं तो मूलाधार हमें अपने संसार में बनाए रखने का जो संघर्ष है उससे जोड़ता है। स्वादिष्ठान हमें अपनी इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं से जोड़ता है। मणिपुर हमको इस संसार की उपलब्धियों से जोड़ता है। और ये सब स्थितियां स्वार्थ तक के अंदर सीमित रखती हैं हमको, मुझ तक, यानी मेरा दायरा मुझ तक है। ये 3 चक्रों में जब हमारी चेतना रहती है, यहां से जब चेतना ऊपर उठती है तो वो आती है अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। अनाहत चक्र क्योंकि वायु तत्व है और वायु की कोई सीमा नहीं होती है, अनंत विस्तार, यही वायु की प्रकृति है। और वायु की एक और प्रवृत्ति है कि जो कुछ भी उसको मिलता है वो उसी को लेकर चली जाती है। अगर यहाँ कोई खुशबू है, आपने कोई सेंट छिड़का, कोई खुशबूदार फूल रखा, तो वो जो वायु है वो उस खुशबू को ही लेकर चली जाएगी। और अगर यहाँ कोई खराब चीज है, कोई दुर्गंध की चीज है, तो वो वायु उसको भी लेकर चली जाएगी, यानी विस्तार करेगी उसका। तो अनाहत चक्र जो है इसके अंदर जब चेतना आती है तो स्वाभाविक रूप से प्रेम, सभी के प्रति प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, सहनशीलता, सार्वभौमिक प्रेम, हर चीज, हर जो इस ब्रह्मांड की जो भी मिनरल किंगडम है, यानी खनिज साम्राज्य है, प्राणी साम्राज्य है, वनस्पति साम्राज्य है, मनुष्य साम्राज्य है, ये सब कुछ जो पंच तत्वों से बना हुआ है, पंच भौतिक जो है, ये
ये पूरा प्रपंच जो है ये मैं ही हूँ, ये मेरे ही साथ जुड़ा हुआ है। इन सब के प्रति अपने अंदर एक स्वाभाविक प्रेम जब प्रकट होता है तो इसका मतलब हम अनाहत चक्र में संतुलन की स्थिति में है, हमारा अनाहत चक्र संतुलित है। तो ये जो प्रेम आपके अंदर हो रहा है, तो जैसे वायु तत्व लेकर सुगंध को चारों तरफ चला जाता है, तो आपके अंदर जब ये प्रकट होते हैं तो वो बिना बताए आपके वो भाव बाहर चले जाते हैं। और अगर आपके अंदर घृणा है, क्रोध है, ईर्ष्या है, वैमनस्य है, द्वेष है, प्रतिहिंसा, ये सभी अगर नकारात्मक भाव हैं तो वो भी बाहर जाएंगे, क्योंकि वायु तत्व की प्रकृति है, तो जो कुछ भी वहां पर है उसको लेकर बाहर चला जाता है। तो इसलिए अगर, क्योंकि वो स्थान किसके लिए है, वो स्थान सकारात्मक भावों के लिए है, नकारात्मकता का स्थान वहां नहीं है। लेकिन अगर नकारात्मक स्थान वहां आ गए हैं, नकारात्मक विचार वहां आ गए हैं, तो वो ब्लॉक हो जाता है। अनाहत चक्र जो है वो ब्लॉक हो जाता है, वहां की एनर्जी रुक जाती है, और उसका जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो घूमना है वो रुक के वो उल्टे डायरेक्शन में घूमने लगता है, नकारात्मक हो जाता है। और क्योंकि यही चक्र सबको संतुलित कर रहा है, इसलिए बाकी चक्रों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ये जो अनाहत चक्र यानी हार्ट को और लंग्स को, ये एरिया जो है ये इसका सीधे सीधे उनका ये नियंत्रित करता है। तो जो हमारा हार्ट है, हृदय है, ये एक दूसरा मस्तिष्क है। एक मस्तिष्क हमारा ऊपर है, हेड जिसको बोलते हैं, और ये भी एक मस्तिष्क है। इसका अपना सोचने का एक सिस्टम है। हम दो तरह से सोचते हैं, या हार्ट से सोचते हैं या हेड से सोचते हैं। हार्ट के अंदर जो निर्णय होते हैं वो हृदय से होते हैं, दिल से जो हम बात करते हैं कि दिल क्या कहता है। किसी के प्रति करुणा का भाव आया तो हम क्या सोचते हैं, इसके लिए कुछ करें। लेकिन तार्किक मस्तिष्क जो हेड है वो हमको चेतावनी देता है, समय नहीं है, आप जो करना चाहते हैं वो नहीं है। वो हमें हमारी सीमाओं की चेतना करवाता है, सीमाओं के बारे में बताता है। तो इस प्रकार से दो तरीके से हम सोचते हैं। हृदय हमेशा सबके लिए सोचेगा, अगर वो संतुलित है, ऊर्जावान है, सक्रिय है, तो उसके अंदर प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, हमेशा निर्णय जो उसके होंगे वो इन्हीं के आधार पर होंगे। तो इसलिए सबसे आवश्यक जो बात है वो ये है कि इससे संबंधित अगर ये ब्लॉक हो जाता है तो इससे संबंधित जो बीमारियां जो हैं वो जैसे ब्लड के सर्कुलेशन और ऑक्सीजन के सर्कुलेशन का जो, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट से है और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन लंग्स से है। तो ये दोनों जो हमारे अंग हैं, ये अगर ये चक्र ब्लॉक होता है, इस चक्र की ऊर्जा अगर रुकी हुई है या डिप्लीट हो गई है, कम हो गई है, तो इसका असर सीधा सीधा हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर पड़ता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पड़ता है। तो रक्त का जो पूरे शरीर में जो बहाव है उस पर प्रभाव पड़ेगा। हर सेल को, हर कोशिका को, हर टिश्यू को, हर अंग को हम ब्लड सप्लाई का जो काम जो हार्ट कर रहा है उस पर उसका फर्क पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि जब वो रक्त की प्रवाह जो है उस पर प्रभाव पड़ेगा और ऑक्सीजन के प्रभाव पे फर्क पड़ेगा, तो लीवर, गॉल ब्लैडर, ये जो हमारे पाचन तंत्र के जो अंग हैं उनके फंक्शन पर भी फर्क पड़ेगा। तो ये चक्र ऐसा चक्र है कि इसके
असंतुलित होने से, ब्लॉक होने से हमारे पूरे ही चक्रों पर, पूरे चक्रों के एनर्जी पर, क्योंकि सारे अंगों, क्योंकि दो महत्वपूर्ण जो कार्य हैं, जो ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई, तो ये दोनों चीजें जो हैं इसी चक्र के फंक्शंस के अंदर आती है। तो इसके लिए क्या हमें करना चाहिए, तो हरे रंग का ये चक्र, हरे रंग की ऊर्जा को ये ग्रहण करता है। तो जितने भी हरे रंग के सब्जियां हैं, फल हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा खाने से, जैसे हरे रंग की फ्रूट्स एंड सब्जियां आप सभी जानते हैं जो भी हैं, उन सबको ज्यादा से ज्यादा खाने से इस चक्र की ऊर्जा जो है संतुलित रहती है और ये चक्र जो है सक्रिय रहता है। तो इस प्रकार से हमको हृदय से संबंधित, फेफड़े से संबंधित, लीवर से संबंधित, गाल ब्लैडर से संबंधित और हार्ट, ब्लड प्रेशर से संबंधित, इस प्रकार की बीमारियों से हम बच सकते हैं अगर हमारा हार्ट चक्र या अनाहत चक्र जो है वो संतुलित है। तो इसको नर्वस सिस्टम से भी जोड़ते हैं। तो नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र जो है, क्योंकि एनर्जी का फ्लो जो है वो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम करता है, तो वो नर्व्स जो हैं उनके अंदर भी ऊर्जा के प्रवाह को ये प्रभावित करता है अगर ये चक्र हमारा संतुलित नहीं है। तो अनाहत का मतलब होता है आहत करना, किसी को चोट पहुंचाना, और अनाहत जो किसी को चोट नहीं पहुंचाने के बारे में जिसकी प्रकृति है। तो आहत और अनाहत है ना, तो आहत यानी चोट पहुंचाना, अनाहत मीन्स नहीं, ऐसा नहीं करना। तो ये ऐसा चक्र है जो किसी को भी आहत नहीं करता है। इसका दूसरा नाम अनहद भी है, अनहद चक्र। अनहद मीन जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसके विस्तार की, जैसे कि वायु तत्व है, तो इसके विस्तार की भी कोई सीमा नहीं है, कितना भी दूर तक ये हमारी चेतना के विस्तार को कर सकता है। दूसरा अनहद नाद होता है, यानी ऐसी ध्वनियां जो हमें सामान्यतया सुनाई नहीं देती, जो लेकिन इस ब्रह्मांड में है। तो जब ये चक्र जागृत होता है तो हमें ऐसी ध्वनियां भी सुनाई देने लगती हैं। वो नाद जो है, अनहद जो है, वो ऐसा ऐसा नाद, ऐसी आवाजें जो कि हम सामान्य तौर पर नहीं सुन पाते। तो अनंत जो शक्तियां हैं इस ब्रह्मांड में, उनकी जो ध्वनियां हैं वो भी हमको सुनाई देने लगती हैं, लेकिन उसके लिए बहुत कठिन साधना की आवश्यकता है, क्योंकि उनको सुनना और फिर उनको सहन करना, वो एक अपने अंदर शक्ति को जब तक पैदा ना कर ले तब तक उसको जागृत नहीं करना चाहिए। तो अनाहत चक्र को जागृत करने से पहले अपने अंदर सभी चक्रों को दोबारा से सभी चक्र, यानी हम अनाहत चक्र तक आएंगे, क्योंकि अनाहत चक्र फिर पूरा नहीं हो पाएगा। सभी को धीरे थोड़ा थोड़ा लेना। अभी सुमित्रा जी यहाँ तक के चक्र हो गए थे ना, मूलाधार और ये आगे के अनाहत पे? जी हो चुके मास्टर। जी। तो मूलाधार अनाह ये हो विशुद्धि स्वादिष्टान और मणिपुर कल हुआ था, और हाँ, तो आज आपका इसीलिए, अनाथ छोड़ते हैं। तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा पहले ये देख लेंगे कि ये जो हमारे ये जो चक्र है, इसको ये हमारे जिन अंगों को प्रभावित करता है वो हमारे लंग्स, हार्ट, हाथ,
हमारी भुजाएं और थाइज, यहाँ तक जाके इस अगर हमारे अंदर कोई विकार पैदा हो गए हैं तो हमारा अनाहत चक्र जो है उसको बारे में हमको सोचना चाहिए। और जो बीमारियां इसके असंतुलित होने से और इसकी ऊर्जा रुक जाने से जो होती हैं वो होती हैं एस्थमा, निमोनिया और हार्ट से संबंधित बीमारियां, हाई बीपी और सुस्ती, आलस्य। तो इस तरह के जब भाव आते हैं तो ये समझना चाहिए कि हमारा जो अनाहत चक्र है उसके अंदर इम्बैलेंस है। तो ये फिजिकल इम्बैलेंसेस आते हैं, फिजिकल इम्बैलेंसेस हमको ये महसूस होते हैं। उसके बाद व्यवहार में आने वाले इम्बैलेंसेस भी हमको महसूस होने लगते हैं। तो हमारे व्यवहार के अंदर या तो बहुत ज्यादा लविंग इफेक्ट, बहुत ज्यादा किसी के प्रति प्रेम का भाव, अतिरिक्त, जितना ज्यादा, टू मच जिसको हम कह सकते हैं, तो इस प्रकार के भाव प्रकट होने लगते हैं। यानी वो एक तरह की वीकनेस बन जाती है, यानी बहुत ज्यादा प्रेम के भाव और इस प्रकार के भाव जो हैं वो फिर हमारे सभी हमारी सोचने की प्रणाली को भी प्रभावित करने लगता है। और दूसरा जो प्रभाव उल्टा होता है वो प्रभाव होता है कि हमारे अंदर कड़वाहट आती है, दुविधाजनक स्थिति होती है, संशयात्मक विचार आते हैं, अपने प्रति किसी प्रकार का प्रेम का भाव नहीं आता, सेल्फ लव नहीं रह पाता है और हर किसी से दूर रहने का भाव करता है, हर किसी के प्रति शिकायतों का भाव रहता है, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं डिप्रेशन, अवसाद, चिंताएं, ये जितनी भी नकारात्मक भाव होते हैं, ये सारे नकारात्मक भाव जो हैं ये उस वक्त आते हैं जब आपका हार्ट का संतुलन नहीं है, आपके हार्ट चक्र का संतुलन नहीं है। अपने आप को स्वीकार करने में मुश्किलें आने लगती हैं, मैं ऐसा क्यों हूं, मुझ में ये कमियां हैं। तो अपने अंदर सभी प्रकार की गलतियां ढूंढना, ये सभी तरह की जो चीजें हैं ये हार्ट चक्र को ब्लॉक भी करती हैं। अगर आपके अंदर ये सारे भाव आ गए हैं तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है, और हार्ट चक्र ब्लॉक होने के बाद ये और भी ज्यादा बढ़ती हैं, इनके अंदर एडिशंस हो जाते हैं, और उसके बाद आपकी एंजाइटी, चिंतित रहना, डिप्रेस्ड रहना, तो अगर आपके अंदर खुशी है, प्रसन्नता है, करुणा है, दया है, कृतज्ञता है, क्षमा है, ये जितने भी भाव हैं, जितना हम दूसरों के बारे में सोचेंगे, मैं से बाहर आएंगे, हम के अंदर जाएंगे, मेरे लिए जीना और एक सबके लिए जीना, तो अपनी चेतना का विस्तार करना, वायु तत्व का को समझना कि वायु तत्व का मैसेज क्या है, सबके बीच वो समान रूप से जाती है। खुशबू है तो खुशबू को लेके जाती है, दुर्गंध है तो दुर्गंध को लेके जाती है, तो वो आपके अंदर की हर भाव को लेकर वो बाहर जाएगी। तो इसलिए अगर हमारा अनाहत चक्र संतुलित है तो हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, सहानुभूति, दूसरों के लिए कार्य करना, सार्वभौमिक प्रेम, जितना भी ये कुछ हमें दिखाई देता है उसके प्रति एक अच्छा भाव, वो जब होगा तो ये अपने आप ही संतुलित होगा, क्योंकि इसकी जो नेचर है वो बड़ी सेंसिटिव है। इसको आपको अच्छे भावों से ही
अच्छी स्थिति में रख सकते हैं। आपके भाव ही तो बाहर से आने वाली जो इनपुट्स हैं, जो आपकी इंद्रियों से जो इनपुट्स आप लेते हैं, उनको वहीं रोकना है जो गलत इनपुट अंदर जाता है। किसी व्यक्ति ने आपको कुछ गलत कहा तो आपको क्रोध आया, ये क्रोध आपके अनाहत चक्र को प्रभावित करेगा। तो अच्छे रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए संबंध ये एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि अनाहत चक्र हमारी मेंटल बॉडी है। हमारे 7 शरीर होते हैं, तो अनाहत चक्र से जुड़ा हुआ मेंटल बॉडी होता है। मेंटल बॉडी के अंदर जब कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं तो वो हमारी इमोशनल बॉडी को प्रभावित करता है। हमारे इमोशंस जो हैं वो नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद हमारी ईथरिक बॉडी, ऊर्जा शरीर, वो उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। ऊर्जा का जो फ्लो है वो उसके अंदर ब्रेक आ जाते हैं, और ऊर्जा शरीर से सीधा सीधा हमारा स्थूल शरीर जो है वो प्रभावित होता है, यानी वो बीमारी जो है फिर आपके शरीर में दिखाई देने लगती है। तो इस प्रकार से हरे रंग की जितनी भी चीजें हैं उनका आप सेवन करें। उसके बाद इसका बीज मंत्र जो है वो है यम। तो आपको इस यम को इसको संतुलित करने के लिए ये जो मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा बोलते हैं इसको, ये यानी अंगूठे और इंडेक्स फिंगर को मिलाना है। एक हाथ को आपको हार्ट के ऊपर रखना है, इस मुद्रा को बनाकर इसको अपने हार्ट पे रखना है। नीचे बैठना है पद्मासन में, और ये जो दूसरा बायां हाथ है अपनी बाईं जंघा पर ऐसे रखना है। और फिर उसको आप कम से कम 12 बार लंबी सांस खींच के, जैसे ओम बोला जाता है वैसे आप यम बोलेंगे, यम। तो जैसे सांस खींची और सांस खींच के आप बोलेंगे यम यम यम। तो जितनी बार भी आप बोल सकते हैं, चाहे तो चार 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 का 3 वो कर लें, 4 बार किया, फिर थोड़ा रुक के कर लें। तो ये जो इसको हम तो ये संतुलित होने लगता है। तो इस प्रकार मुद्रा हमारी ये होनी चाहिए, ज्ञान मुद्रा। और ये वायु तत्व है, ये जो उंगली इंडेक्स फिंगर है ये हमारा वायु वायु तत्व। तत्व है, और ये अग्नि है, ये जल है, ये पृथ्वी है, ये आकाश है, ये वायु है, और ये अग्नि है। तो ये जो हमारे 5 तत्वों की 5 उंगलियां हैं, जितने हैं वो जिस तत्व को बढ़ाना होता है उसी तत्व को हम उन उंगलियों को ही मिलाकर मुद्रा बनाकर और मंत्र बोलते हैं, तो उससे वही तत्व बढ़ता है। तो इसलिए जो वायु तत्व है, ये वायु तत्व को बढ़ाना है, तो अग्नि और वायु जब मिलते हैं, जब हवा चलती है तो आग बढ़ती है, तो अग्नि तत्व से वायु तत्व को मिला देंगे ऐसे। इसको रखेंगे यहाँ हार्ट, ये राइट हैंड है, और लेफ्ट हैंड को रखेंगे अपनी जंघा पर इस तरह। और फिर सांस लंबी खींचेंगे नाभि तक, नाभि को पेट को फूलते हुए महसूस करेंगे, और फिर लंबी यम की ध्वनि के साथ वो करेंगे। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। और या फिर दूसरा तरीका है, एक सांस भरी और यम 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 यम, पूरी सांस में जितनी बार यम बोल सकते हैं, आंख बंद करके आप कर सकते हैं। तो ये जो है
है, ये इसका तरीका होगा, जिनकी सहायता से भी आप इस चक्र को संतुलित करते हैं, जिसमें एक आता है भुजंगासन। तो भुजंगासन ये योग की जब क्लास कभी होगी तो बताएंगे आपको कि भुजंगासन किस तरह से होता है। उसके अलावा उष्ट्रासन, कैमल पोज बोलते हैं, और एक मार्जरी आसन होता है, कैट पोज होता है, अर्ध मत्स्येंद्रासन और धनुरासन। ये जो आसन है, इन आसनों को करने से हार्ट के ये जो चक्र है हमारा, इसको संतुलित करने में हमको मदद मिलती है। इसके अलावा क्योंकि ये वायु तत्व है, तो प्रकृति विहार करना, प्रकृति में जाना, खुली हवा में जाना, जहां तक संभव हो सके दिन में एक बार किसी भी खुले स्थान पर जहां हवा का प्रवाह अच्छा हो, जितना भी संभव हो, तो एक तो वो बहुत आवश्यक है। दूसरा, आपके घर में जो आपकी विंडोज वगैरह हैं, उनमें क्रॉस हो, हवा का आवागमन हो, हवा वहां पे रुकी हुई ना हो। तो जितना हवा का फ्लो होगा, उतना ही हार्ट चक्र जो है आपका सक्रिय होगा। तो इसलिए इसके ये तरीके हैं। इसके अलावा आपका एफर्मेशंस आप कर सकते हैं। आप अपने अंदर जब ध्यान में बैठते हैं, तो आपको अपने आप से बोलना है, अपने हार्ट पर हाथ रखकर, कि मैं पूरी तरह से प्रसन्न हूं, मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है, मैं प्रेम करता हूं और सभी मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट, कोई शिकायत नहीं है, मैं शांति में हूं, मैं शांतिमय हूं और शांतिपूर्ण हूं, मैं पूर्णतया सभी के साथ हार्मनी में हूं, यानी किसी के साथ मेरा मतभेद नहीं है, विचारों में कोई विरोध नहीं है, मैं किसी के साथ किसी प्रकार के विचार में विरोध नहीं करता हूं, ना मुझे कोई चिंता है, ना मैं कोई डर है, मुझे मेरे अंदर डर, चिंता, अवसाद, किसी प्रकार का कोई भाव नहीं है। मैं पूरी तरह से प्रेम देने और प्रेम लेने के लिए हर वक्त में तैयार रहता हूं। तो इस प्रकार के एफर्मेशंस जो हैं, आपको अपने आप को ध्यान में बैठकर अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस देने हैं, कि अपने आप को इस तरह बताना है कि मैं हर तरीके से इस संसार को आनंदित देखता हूं, मुझ में आनंद है और बाहर भी मेरे चारों तरफ आनंद है, किसी के साथ मेरा मतभेद नहीं है, मैं प्रेम करता हूं और मुझसे भी सब प्रेम करते हैं। तो ये जो अफर्मेशन जब आप अपने आप को देते हैं, तो आपको अपने अंदर उस चक्र को संतुलित करने का एक वो ऊर्जा मिलती है। और इसके अलावा जब आप ध्यान करते हैं, तो अपनी जो राइट हैंड आपने लिया ज्ञान मुद्रा में, उसको हार्ट पे रखा, लेफ्ट हैंड को थाई पे रखा, आंखें बंद की, और ये महसूस किया कि आपके हार्ट के अंदर एक ग्रीन कलर की एक बर्ड, जिसको कली बोलते हैं ना, एक फूल की कली है। और फिर आपने लंबी गहरी सांस ली, और सांस जैसे जैसे आप छोड़ रहे हैं, वो कली खिल रही है, थोड़ी खुली है। फिर एक लंबी सांस ली, वो कली और खिली। इस तरीके से जैसे जैसे आप सांस लेते जाएंगे, आप 10-12 बार सांस लेंगे, 12 बार सांस लेंगे, तो पूरी तरह से वो कली खिल जाएगी। एक ऐसा हरे रंग का फूल आपको यह महसूस होगा, और वो फूल जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। आपको ये महसूस करना है कि वो फूल, वो जो बर्ड थी, वो कली जो थी, वो पूरी तरह से 12 पेटल्स वाली एक फ्लावर में खुल गई है, और अब वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। तो उसको जब आप यहाँ विजुलाइज करेंगे, जब आप यहाँ पर उसको
देखेंगे इस तरीके से, तो आपका वो जो हार्ट चक्र है वो एनर्जाइज होगा, खुलेगा, उसके अंदर संतुलन आएगा, ऊर्जा आएगी। और इस प्रकार से जो हमारा ग्रेटिट्यूड का भाव है, कृतज्ञता का, कि ये जो मैंने अभी महसूस किया मेरे अंदर, ये जो ये खिला है, ये जो फूल खिला है, ये जो फूल है इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, इस पूरी प्रकृति के प्रति। इस प्रकृति से मुझे जो कुछ भी मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है, मैं उसी के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। तो इस प्रकार कृतज्ञता के भाव के साथ उस स्थिति को आपको लेना है, और कृतज्ञता के भाव के साथ ही रात को यही चीज आपको रात को रिपीट करनी है सोने से पहले। अपने हार्ट चक्र को संतुलित करके, कृतज्ञता का भाव भाव व्यक्त करके, तब फिर आप जब सोने जाएंगे तो आपकी आपकी जो स्थिति होगी वो नींद आपकी बड़ी गाढ़ नींद आएगी। तो हमारी जो स्वप्नावस्था है वो कम रहेगी, सुषुप्ति अवस्था में हम जल्दी चले जाएंगे। जितनी गाढ़ी नींद होती है उतनी ज्यादा ऊर्जा मिलती है, जितना समय आप स्वप्नावस्था में होते हैं उतनी ऊर्जा कम मिलती है। तो 4 अवस्थाएं हमारी होती हैं: जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीयावस्था। इन 3 अवस्थाओं में हम रहते हैं इस संसार की चीजों के साथ, और तुरीया अवस्था में हम ऊपर उठ जाते हैं, हमें इस संसार की किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार से हमारी जो ऊर्जा है वो जो हमारे चक्र नीचे से बैलेंस होते आते हैं, तो नीचे के 3 चक्रों से जब हम छूटते हैं और अनाहत चक्र में आते हैं, और तब फिर हमारी जब चेतना का विस्तार होता है, उसके बाद फिर शुरू होता है कि फिर हमारी चेतना आती है विशुद्धि चक्र में। यहां से ज्ञान का, अब ये ज्ञान का क्षेत्र आ गया, विशुद्धि चक्र। इसके बाद जब हम ऊपर आते हैं, तो जब विशुद्धि चक्र आएगा तो उसके बारे में देखेंगे। तो ये चक्र जो है ये एक सेंटर पॉइंट है, जिससे कि ऊपर के 3 चक्र और नीचे के 3 चक्र सभी के ऊपर ये संतुलन और नियंत्रण बना के रखता है। अगर यही डिस्टर्ब हो गया है ना, जैसे किसी फैमिली का हेड ऑफ द फैमिली, अगर उसके साथ कुछ गड़बड़ हो गई तो पूरी फैमिली पे उसका असर पड़ता है। तो इसलिए ये जो है बीच का चक्र है सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ये हमारी कॉन्शियसनेस का स्थान है, हमारी कॉन्शियसनेस, चेतना का स्थान है। क्योंकि हार्ट जो है, हार्ट के अंदर वो जीवात्मा का स्थान है, तो इसलिए हार्ट जो है वो हमारी कॉन्शियसनेस का स्थान माना गया है, चेतना का स्थान। तो इसलिए वो सीट ऑफ कॉन्शियसनेस है, और ये सभी जजमेंट्स करता है, सभी तरह के निर्णय लेता है। तो इस प्रकार से इसका अपना भी एक ब्रेन है, ये भी एक ब्रेन है, और ऊपर भी हमारे यहाँ एक ब्रेन है। तो इस ब्रेन के अंदर भी सभी प्रकार के निर्णय हम लेते हैं। तो ये जो चक्र है, यहाँ पर जब हमारी चेतना आ जाती है तो उस चेतना को और ऊपर बढ़ाने का ये प्रयत्न करता है, क्योंकि यहाँ के बाद अब हमारी चेतना के अंदर शुद्धता, निर्मलता आने लगती है। प्रेम क्या है? प्रेम शुद्धता है, शुद्ध भाव है, सकारात्मक भाव है। तो ये सारे जो भाव हमारे अंदर आते हैं, तो ये हृदय भी एक ब्रेन है। तो जब कभी हम कहते हैं कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया, यानी कल तक वो ये बात करता था, ऐसा सोचता था, आज वो ऐसा करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसका हृदय परिवर्तन हो गया। ये हृदय परिवर्तन क्या है? क्योंकि हृदय भी एक ब्रेन है, हृदय क्या भी एक सोचने का एक तरीका है। और जब उसका सोचने का तरीका बदल जाता है, कल तक वो हिंसक था, कल तक उसके अंदर दूसरों के प्रति क्रोध था, हिंसा थी, दूसरों से बदला लेने का भाव था,
और फिर किसी से उसको कुछ ज्ञान मिला और कहते हैं कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया, अभी वो सेवा में आ गया, बहुत अच्छे भाव से बात करता है, सभी से अच्छी तरह से मिलता है। तो ये क्या हुआ? ये हृदय परिवर्तन इसलिए हुआ कि वो हार्ट भी एक ब्रेन है, उसका भी एक सोचने का तरीका है। तो इस प्रकार से हार्ट चक्रा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण चक्रा है, ये हमारे पूरे जीवन का एक तरह से नियंत्रक है, रेगुलेटर है, ये गवर्नर है, ये शासन भी करता है, नियंत्रण भी करता है, निर्णय भी लेता है। और इसका शासन कैसा है, इसका निर्णय क्या है, इसका संतुलन की स्थिति क्या है, कैसे ये दूसरों को नियंत्रित करता है, उसी से पूरी हमारी जो शारीरिक अवस्थाएं हैं, हमारे जो 7 शरीर हैं, उन सभी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये हार्ट चक्रा जो है, ये हम इसको दूसरा ब्रेन भी कहते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये हार्ट पर्सन है या हार्ट हेड पर्सन है। हार्ट पर्सन जो दिल से सोचता है, हेड पर्सन जो दिमाग से सोचता है। एक शुद्ध व्यावसायिक व्यक्ति जिसको अपने व्यवसाय में सिर्फ लाभ वो हेड से सोचता है, उससे मतलब कि ये जो 2 स्थितियां हैं, तो ये 2 स्थितियां भी हमारे इस जीवन के उद्देश्यों को तय करती है, क्या हम करने जा रहे हैं। क्योंकि जो हमारा आज है वो हमारे कल का बीज है, हमारे कार्मिक अकाउंट्स जो आज हम बीज बो रहे हैं वो कल फल बन के अगले किसी समय में या इसी जीवन के किसी आगे के समय में या अगले किसी जन्म में हमको मिलने वाले हैं। तो हम हार्ट मैन है या हेड मैन है, कहां से हम अपने निर्णय लेते हैं। हमारा जीवन परोपकार के लिए, दूसरे के लिए कितना सोचता है, सेवा शब्द का हमारे जीवन में कितना महत्व है। तो इसलिए हार्ट का जो चक्र है, ये हार्ट चक्र है, अनाहत चक्र जो है, इसका पूरे हमारे जीवन पर बड़ा महत्वपूर्ण इसका रोल है। और ये हम हमारी मेंटल बॉडी है, इसके बाद हमारे ये दूसरे जो बॉडीज हैं उसके ऊपर भी इसका असर पड़ता है। हमारे इथरिक बॉडी या एनर्जी बॉडी जो है उस वो डिस्टर्ब होती है तो बीमारियां पैदा होती हैं, वो फिर स्थूल शरीर में आती हैं। और इस प्रकार से बहुत सी बीमारियों के बारे में अभी हमने बात की, वो अगर अनाहत चक्र का बैलेंस नहीं है तो वो सभी बीमारियां हमारे अंदर आ जाती हैं। और इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको विराम देता हूं मैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। सर जी, एक बात पूछनी थी, मणिपुर चक्र के वो करने के लिए कौन सी मुद्रा लगाएं? मणिपुर चक्र के लिए आपको, मणिपुर चक्र आपका हो गया है ना, या मणिपुर चक्र, क्योंकि फिर चक्रों के बारे में नहीं, खाली मुद्रा पूछनी है मुझे, खाली मुद्रा पूछनी थी आपसे बस। हो चुका है कल वो, जैसा आपने अभी बताया, आकाश मुद्रा और ये वायु मुद्रा और ये अग्नि अंगूठा, हम अग्नि अग्नि तत्व। हाँ जी, तो अभी अग्नि तत्व को ही तो हम वो करते हैं ना, उसमें मणिपुर चक्र में भी। हाँ जी वही। हाँ, तो उसको आपको वही कौन सी मुद्रा लगानी चाहिए? वायु मुद्रा ही काम आएगी जी। वही अग्नि तत्व को ही बढ़ाना है ना जी। डाइजेशन को मुद्रा नहीं चलेगी, सूर्य मुद्रा नहीं, ये तो पृथ्वी मुद्रा हो गई। ये सूर्य मुद्रा है, उसको ऐसे लगा दी तो सूर्य और ये पृथ्वी एक ही उंगली है लेकिन अलग अलग तरीके से। ये सूर्य मुद्रा, ये पृथ्वी। तो ये सूर्य मुद्रा नहीं चलेगी। गर्मी। हाँ, मैं स्वर को पूछती हूँ। नहीं, आप ये तो जो पृथ्वी मुद्रा है तो वो तो पृथ्वी तत्व को, मूलाधार चक्र को लिए होगी ना।
सर पृथ्वी मुद्रा ऐसे करते हैं, ऐसे। हम्म, और सूर्य मुद्रा ये अंगूठा उसको इधर लगा देते हैं, ये सूर्य नहीं मुद्रा हो गई। यही तो ये उंगली है। मणिपुर चक्र के लिए, मणिपुर नहीं, चक्र के लिए हो गई। हाँ ये मणिपुर चक्र के लिए। जी और जी। ऐसे करते तो पृथ्वी मुद्रा बनती है। और इसका सब स्वादिष्ठान के लिए, सर एक क्वेश्चन था। स्वादिष्ठान के लिए सर मैं ये कहना चाहता हूँ वो कि जो पूछ रही हैं सभी जो कह है, रही है कि आप ध्यान दिया जाए। मणिपुर चक्र की जो चक्र को हम स्वादिष्ठान चक्र के लिए योनि मुद्रा है। दिखाई इसको तो, ऐसे करते हैं उसको। और ये दो, दिखाई नहीं दे रहा। हाँ ये थोड़ा, ये इसको ऐसे करते हैं। अच्छा और ओके। 2 उंगली है ना, उसको ऐसे ऊपर ऐसे करते हैं। आप दिखाई योनि नहीं, का भाग जैसा। ज्योति बहन दिखाई नहीं दे रही आप बताते हुए। वही तो। ज्योति बहन हाथ ऊपर करके बताइए। हाँ हाँ, मैं पहले मोबाइल जरा ठीक कर दूं ना। सर एक क्वेश्चन था। देखो ये अंगूठा है जी ना, जी मास्टर हाँ, बोलिए, पवन जी बोलिए, आप बोलिए। और Yes. इसको ऐसे सर करने का। मैं अच्छा ओके और ये उंगली को ऐसे ऊपर तो करते हैं। उसकी एक बजाय एक 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 मिनट, उनका थोड़ी बात पूरी हो जाए, ये जो बता रही हैं। सर मैं ये ये कह रहा हूँ ऐसे, जितने भी योनि चक्रों को मुद्रा। अलग अलग बैलेंस एक मैं आपसे जो पवन जी वो जो बता रही हैं, पहले वो पूरा हो जाए फिर आपसे बात। ठीक है सर जी। ये अच्छा ओके, ये हो गई स्वादिष्ठान के लिए है। हाँ नीचे हाँ वाली 2 हाँ, उंगलियां, ज्योति बहन इनका क्या करते हैं, जो नीचे बची 2 उंगलियां उसको मोड़ ऊपर लेते हैं इनको। ऊपर मोड़ लेने का। अच्छा उनको मोड़ लेने का। हाँ योनि देखो मुद्रा। देखो सही कर रही हूँ क्या? हाँ हाँ सही हाँ, कर रहे हो। ठीक है। ये स्वादिष्ठान थैंक चक्र यू। के लिए। अच्छा ये स्वादिष्ठान चक्र के लिए। हाँ हाँ ओके ठीक है। ये चक्र हाँ जी पवन जी। हाँ करना सर चाहे तो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे जितने भी अपने चक्र हैं, बॉडी में चक्र होते हैं, इन सबको बैलेंस करने के लिए अलग अलग मुद्राएं और ये सब चीजें जब करते हैं, और जो कहते हैं कि आनापाना से ध्यान अगर आप ढंग से कर रहे हैं तो अपने आप ही सारे चक्र बैलेंस हो जाते हैं, तो हमें जरूरत नहीं है करने की सारी मुद्राएं वगैरह कुछ भी। तो जितनी भी क्योंकि मुद्राएं आप क्या कर रहे है, हैं, ये मुद्रा वो मुद्रा, सर अगर आप ध्यान आनापाना से ध्यान ढंग से कर रहे हैं तो अपने आप ही सारे चक्र बैलेंस हो जाते हैं मेरे हिसाब से कुछ टाइम बाद। ये सही बात है। नहीं, जो आपने खुद ही अपना प्रश्न तो मैं पूछ रहा हूँ प्रश्न क्या किया, में खुद ही जवाब जवाब भी है, दे दिया। ढंग से कर रहे हैं तो हाँ तो हाँ, आप जब नहीं, ढंग से कर रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सर मैं तो आप उसको कितना समय कर रहे हैं, ढंग से कर रहे हैं, शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जितनी देर ध्यान में बैठते हैं, कितनी देर वास्तव में ध्यान में बैठे। अगर आपने सोचा कि मैं तो 1 घंटे बैठा, क्या पता कि वो ढंग से थे कि नहीं थे, कितनी देर उसमें आपने वास्तव में ध्यान किया, कितनी देर कुछ और किया। ये जो हम निर्देशित ध्यान जो मैं बोलकर कराता हूँ, मेरा विशेष, मैं भी चाहूँ तो म्यूजिक लगा के हम बैठ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप म्यूजिक लगा के छोड़ देंगे तो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ की यात्रा करने लगेंगे। यस क्या क्या विचार उनके आने लगेंगे, कई घर की बात, कभी ये। तो जब उनको हम पकड़ लेते हैं, उनके उनके थॉट को पकड़ लेते हैं कि अब हमारे हिसाब से चलो, तो एटलीस्ट वो कम से कम वहां तो रहेंगे, प्रेजेंट तो रहेंगे। अदरवाइज तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे। मन की यही तो सबसे बड़ी समस्या है। मन जो है ध्यान के अंदर सबसे बड़ा जो सेंटर पॉइंट होता है, हमारा मन होता है। मन रहता कहाँ है? आत्मा के अंदर रहता है। और इस मन का विस्तार वायु की तरह, वायु तत्व, ये जो मन जो है ना, ये वायु तत्व ही है, और ये हार्ट में ही रहता है। हार्ट में ही आत्मा रहती है, आत्मा के अंदर मन रहता है। तो क्योंकि वायु को बांधना संभव नहीं होता, हवा को बांधना, सिर्फ हवा को डायरेक्शन दिया जा सकता है कि ट्यूब्स में से उसको निकालना, तो वो उसको एक तरह से हम डायरेक्शन दे सकते हैं। तो जब हम मन को डायरेक्शन देते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे उस डायरेक्शन को फॉलो करने लगता है। लेकिन ज्यादातर ये बड़ा मुश्किल होता है
कि ध्यान में हम बैठे और मन हमारी बात मान ले। इसलिए हम अगर हम समाधि की बात करते हैं, ध्यान से समाधि, अष्टांग योग की बात हमने की थी पहले, तो अपने आप को तैयार करना पड़ता है। किसी को भी आपने बिठा दिया कि बैठ जाओ और ध्यान करो और इस पे सांसों पे ध्यान देना शुरू कर दो, तो ये इतना आसान काम नहीं है। ये एक बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है। आपको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, फिर ध्यान, और ध्यान पे रुकना नहीं है। ध्यान कहाँ लेके जाएगा? समाधि। समाधि मीन्स निर्वाणिक बॉडी। अब मैं इस शरीर में नहीं हूं, सहस्त्रार चक्र में आपकी स्थिति आ गई। सहस्त्रार चक्र में जब आप आ जाते हो तो उसके बाद आप इस बॉडी को महसूस नहीं करते हो, आप वायु तत्वी हो गए पूरी तरह से। अब अपने आप को, वो प्रसन्नता, वो आनंद, वो सब कुछ आपके अंदर समा गया। और जो सहस्त्रार चक्र में चेतना को ले आते हैं और जब वो इस शरीर को छोड़ते हैं तो उसके बाद वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, उसने अपने अब तक के सारे कर्मों को उस ज्ञान की अग्नि में भून दिया, भस्म कर दिया, भस्म कर दिया। तो अब वो जर्मिनेट नहीं हो सकते। तो इसलिए अब वो सहस्त्रार चक्र से जब ऊपर जाएगा तो ज्ञान का, जैसे मैंने कहा कि अनाहत चक्र से तो हम आते हैं, सतो गुण के अंदर प्रवेश करते हैं। तो अनाहत चक्र से प्रेम, करुणा, दया, ये सब सकारात्मक गुण अपने अंदर लाते हैं। और फिर यहां से ज्ञान शुरू होता है, ज्ञान प्राप्त होता है विशुद्धि चक्र से। ये सरस्वती का स्थान है, कंठ। तो सरस्वती ज्ञान की देवी है। तो यहां से जब हम अपनी ऊर्जा को, ये इस चक्र को जब जागृत करते हैं, संतुलित करते हैं, ऊर्जावान करते हैं, तो फिर ज्ञान प्रकट होता है। ये ज्ञान जब हमको लेकर जाते हैं यहाँ थर्ड आई, तीसरे नेत्र, तो ये ज्ञान हमको तीसरे नेत्र को खोलने में मदद करता है। तो ये तीसरा नेत्र जब खुल जाता है तो फिर सीधा सहस्त्रार चक्र में हमारी, यानी ये हमारा हो गया विश्वमय कोश। तो अन्नमय कोश यानी मूलाधार चक्र से हम शुरू होते हैं। तो जो चेतनाएं सिर्फ शरीर तक टिकी रहती हैं, शरीर की इच्छाएं पूरी करना, शरीर की आवश्यकताएं पूरी करना, शरीर को सुख देना, तो वो समझिए कि वो ये पूरा जीवन उनका सिर्फ मूलाधार चक्र के अंदर ही पूरा हो गया। तो फिर अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश यानी ज्ञान, फिर आनंदमय कोश। तो यहां आ गए हम। और विश्वमय कोश, और ये आ गया आपका सहस्त्रार चक्र जो है निर्वाणमय कोश, निर्वाण हो गया। तो निर्वाणिक बॉडी में पहुंचना ये उद्देश्य है हमारा। जो कुछ भी हम यहाँ चर्चा करते हैं, हम चक्रों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक तरह से हम अपने अंदर जो है क्या क्या संपत्तियां हैं जिनको हमने इग्नोर किया, हीरे, मोती, चांदी, सोना सब अंदर है। लेकिन अगर हमें पता नहीं है कि मेरे घर में क्या क्या रखा हुआ है, तो मेरे लिए वो सब बेकार है, मिट्टी है। तो उनसे परिचय प्राप्त करना कि मैं सोने से क्या ले सकता हूँ। हीरे मोती जो जो भी कीमती चीजें हैं वो सब अंदर होती हैं, लेकिन वो अज्ञानता के कारण, इग्नोरेंस के कारण, वो उसकी वैल्यू, उसकी कीमत खुद ही आदमी नहीं लगा पाता। इसी शरीर के अंदर विवेकानंद रह के गए हैं, वही शरीर था, वही 2 हाथ थे, 2 पैर थे, 2 आंखें थी, वही पेट में खाना खाते थे, सब कुछ करते थे। तो इसी शरीर में रहते रहते कुछ लोग इतने ऊपर कैसे चले जाते हैं कि उनके चित्र आज तक हम घरों में लगाते हैं। इसी शरीर का तो चित्र है वो, अंदर की जो चेतना है उसका चित्र तो वो नहीं है। तो जिन्होंने अपने अंदर की संपत्तियों को पहचान लिया कि मैं क्या लेकर आया हूं, वो फिर इस शरीर से मुक्त रहते हैं। और जो इस शरीर की आवश्यकताओं से बंधे रहते हैं उनको हम कहते हैं शिशु आत्मा। शिशु के अंदर क्या रहता है? खाना पीना, सोना और डर, हर चीज से डरना। तो ये जो शिशु आत्मा, जो मूलाधार चक्र में जो आत्माएं फंसी रहेंगी, वो क्या करती हैं?
अपना पूरा जीवन संसारिक आनंद, संसारिक चीजें, सोने में मजा आता है, खाने में मजा आता है, मनोरंजन करने में मजा आता है, डर लगा रहता है कब कुछ हो ना जाए, तो इनसे मुक्त होना है। और इनसे मुक्त कैसे होते हैं? जब चक्रों से ऊपर गमन होता है, ऊर्ध्व गमन होता है चेतना का। इन चक्रों को पार करते हुए जब हमारी चेतना यहाँ आएगी, तब अनाहत चक्र में आएगी, तब पता चलेगा कि मैं क्या हूं, मैं इस पूरे सृष्टि का एक हिस्सा हूं, मैं खुद नहीं, मैं इस घर का सदस्य हूं। बस हम यही सोच के पूरा जीवन पूरा कर देते हैं कि मेरा ये घर है, मैं इस घर का सदस्य हूं, और मेरे घर के बाहर क्या है मुझे क्या पता, मेरे घर के बाहर जो कुछ है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब आप उन सबको वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा वसुधा यानी ये पूरी पृथ्वी ही मेरा कुटुंब है, जब ये भाव अंदर आता है। कबीरदास के पास क्या था? कुछ भी नहीं था, एक झोपड़ी भी नहीं थी, लेकिन आज भी कबीर का नाम ले लेके हम कहते हैं। तो जिन लोगों ने इस शरीर को पहचाना, इस शरीर के अंदर की चीजों को पहचाना, उन्होंने उनका यूज किया, और जो बाहर के तल पे रह गए, अन्नमय कोश में ही अटके रह गए, तो बस खत्म है। वो अन्नमय कोश की इच्छाएं पूरी करते रहो। तो ये जो 7 शरीर बताए गए हैं, 7 चक्र बताए गए हैं, इन 7 चक्रों से 7 शरीर जुड़े हुए हैं, और हमारी यात्रा होती है उन शरीरों के अंदर प्रवेश करते करते निर्वाणमय कोश यानी निर्वाणिक बॉडी, अर्थात जहां कार्मिक बंधन खत्म हो जाए, कर्म बंधन से हमारा कोई अब संबंध नहीं रहा। अदरवाइज आप कर्मों से बंधे रहेंगे, फिर नए कर्म आपने पैदा कर दिए इस जन्म में, फिर नए बीज इकट्ठे कर लिए, हाथ में ले लिए, फिर भी बो दिए, फिर उनका फल मिलेगा, फिर दुख और सुख आएंगे। डिस्चार्ज, इस जन्म में चार्ज किया, फिर डिस्चार्ज, हाँ, रिपीट होता रहेगा। हाँ, वो चलता ही रहता है, चलता रहता है। तो करना क्या है? करना यह है कि इस क्रम को तोड़ना है, इस बंधन को तोड़ना है, ये साइकिल है, चक्र जो है, इसको तोड़ना है। और ये पावर खुद को ही दी गई है, हर जीवात्मा को ये पावर दी गई है, और ये जीवात्मा ये पावर यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि वो इस संसार की खुशियों को, इस संसार के ऐश्वर्य को पाना चाहता है, और यही माया है, लुभाता है उसको कि तू इनमें आ जा, इसमें उलझ जा। यस। तो पूरा जीवन ये पालूं वो पालूं, नाम यश कीर्ति, ये तीनों चक्र नीचे के जो हैं, ये इससे बाहर जाने ही नहीं देते हैं। बढ़िया बढ़िया खाना, जुड़े हुए हैं ना, सब के सब लाइन में ऊपर नीचे जुड़े हुए हैं। हाँ, एक दूसरे के रिफ्लेक्शन में रहते हैं, एक दूसरे से वो करते रहते। फिर क्या हमारा जैसे ये पूरी प्रकृति जो है ये 3 गुणों में रहती है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो ये तीनों गुण हमारे अंदर हैं, लेकिन हम अभी सतोगुण में हैं। अभी हमने कोई बहुत अच्छी बात सुनी, किसी के साथ अच्छी बात करी, अचानक हमने देखा कि किसी ने हमारी कोई कीमती चीज तोड़ दी, तो गुस्से के मारे लाल हो गए, उसके ऊपर झपट पड़े, तो सीधा तमोगुण में आ गए। फिर तमोगुण में बैठे हैं, गुस्से में बैठे हैं, क्रोध में बैठे हैं, अचानक किसी ने कुछ अच्छी बात बता दी, भाई तुम्हें इसमें ये फायदा हो गया, तो रजोगुण में आ गए। अब चलो वो तमोगुण से रजोगुण में आ गए, चलो अच्छा है, बड़ा अच्छा बातें हो रही है ना। फिर कोई संत आ गए कि फलाना जगह संत है, वो कुछ अच्छी बातें बताए, वहां सुनने चले गए, उन्होंने कहा कि संसार में कुछ नहीं है, तो वो जो फायदा भी बताया था कोई आदमी कि तुम्हें इतने का फायदा हो गया, तो वहां गए, संत ने कहा कि संसार में कुछ नहीं है, तो फिर सतोगुण में आ गए, क्षणिक वैराग्य हो गया। सही में यही चलता है। तो ये जो क्रम चलता रहता है ना, हम एक ही दिन में तीनों गुणों में जंप करते रहते हैं। तो एक बंदर होता है ना, जो एक ब्रांच पे गया, फिर दूसरे ब्रांच पे गया, लेता कुछ नहीं है, बस वो उछाल मारता रहता है। तो ये जो हमारा मन है, ये सही होता है, ये तीनों गुणों में उछाल मारता रहता है। तो इसको पहले कंट्रोल करना, ये अनाहत चक्र का काम है, मन का स्थान है ये अनाहत चक्र। जब आप मन के ऊपर मन को मार देना ही निर्वाण है। जिस दिन आपने मन के ऊपर नियंत्रण कर लिया कि मन मुझ पे नियंत्रण नहीं करेगा, तो 4 स्थितियां होती हैं, शायद पहले कभी मैंने बताई हो, श्रावक, ग्राहक, बोधक और शासक। श्रावक यानी जो मैं सुनता हूं, तो मैं सुन रहा हूं, ये ज्ञान जो भी है।
सुन लिया तो उसका ग्राहक बना के नहीं बना, यानी ग्रहण किया कि नहीं किया, सुना और चल दिए और छोड़ दिया, भूल गए थोड़ी देर में। लेकिन जो ग्राहक है वो उस श्रावक से ग्राहक में कन्वर्ट हो गया, यानी वो जो बात सुनी है उसको अपने अंदर रखेगा, फिर बोधक बनेगा, यानी बोध होगा उसको कि अच्छा ये बात है, ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए, तो बोधक हो गया वो। अब उसको बोध हो गया कि सही चीज तो ये है और मैं ऐसा करता था। अब बोधक जो हो जाएगा वो शासक होगा, अर्थात अभी तक इंद्रियां और मन उस पर शासन करते थे, अब वो शासक हो गया है, उसको बोध हो गया है, अब मन और इंद्रियों पे वो शासन करता है। यस मास्टर। तो जिसने मन और इंद्रियों पे शासन कर लिया, स्थापित कर लिया, वो किसका काम है? बुद्धि और आत्मा। मास्टर कौन है? मास्टर है बुद्धि और आत्मा, एनर्जी, कॉन्शियसनेस एंड विजडम। ऊर्जा, हम ऊर्जा ही हैं बेसिकली। कॉन्शियसनेस वो चेतना जो उसका अंश है उस परमात्मा का, और विजडम यानी ज्ञान। तो ये विजडम और चेतना ये मिलकर इस संसार में जब आती है तो इस मन और इंद्रियों के अंडर में आ जाती है, जबकि काम उनका ये है कि वो इंद्रियों और मन से अपने आप को ऊपर उठाने के लिए यूज करें। ये टूल्स हैं, ये एक तरह के उपकरण हैं। इन उपकरणों से काम लेना है, आंखों से वो देखना है जो अच्छे मैसेज लेकर आए, कानों से वो सुनना है जो अच्छे ज्ञान लेकर आए। खाना संतुलित खाना है, जितना शरीर की आवश्यकता के लिए उचित मात्रा में, मिताहार, युक्ताहार, कितना खाना है और कैसा खाना है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। लेकिन आज खाना सबसे ज्यादा डिस्टर्ब वो है हमारे लाइफ का। हमको पता ही नहीं है कि खाना क्या खाना है और क्यों खाना है और कितना खाना है, कितने बजे खाना है। निरंतर खाना चलता है, खाने की कोई ना समय है, ना सीमा है, ना उसकी ये कंटेंट्स का पता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, इसकी कैलोरीज क्या है, कुछ पता नहीं है। जो सामने आ गया उसको जितनी मर्जी खाया। और यही कारण है कि पूरे गांव में पहले एक वैद्य होता था, वो पूरे गांव के लिए काफी होता था। आज एक हर कॉलोनी में 4 डॉक्टरों के क्लिनिक हैं, तो भी पूरे नहीं पड़ रहे, हर जगह भीड़ पड़ी हुई। आज सबसे ज्यादा जो आबादी बढ़ रही है डॉक्टरों की बढ़ रही है। हीलिंग एक इतना बड़ा प्रोफेशन हो गया है कि होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और एलोपैथी और कितनी तरह के दूसरे जो तरीके हैं हीलिंग के, अल्टरनेटिव मेडिसिन बोलते हैं उसको, उसमें कहीं एक्यूप्रेशर है, कहीं कुछ है, कहीं ये सब है। तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे शरीर को हीलिंग में ही सारी दुनिया लगी हुई है। तो ये हीलिंग की जरूरत कहाँ पड़ी? अभी कुछ साल पहले, 50-60 साल पहले तो नहीं थे इतने डॉक्टर्स, तो फिर कैसे होता था काम? पहले बीमारी नहीं थी, अब मन बीमार है, तन बीमार है, और इमोशंस। जब मेंटल बॉडी डिस्टर्ब होती है, मनोमय कोश हमारा वो होता है, तो सीधा हमारे इमोशनल जो बॉडी है वो प्रभावित होती है, और उससे सीधा एनर्जी बॉडी प्रभावित होती है। एनर्जी में जब डिस्टर्बेंस आते हैं तो हमारे स्थूल शरीर में आते हैं। तो सभी तरह की बीमारियां जो है हार्ट से और लंग से संबंधित हैं। हार्ट के अंदर अगर बीमारी आपकी है तो ब्लड और ऑक्सीजन प्रॉपरली पूरे कोशिकाओं में नहीं पहुंच पाएगा, तो वहीं से शुरू हो जाएगी। आज जितने कैंसर के मरीज हैं उतने पहले कभी सुने, इस बीमारी को ही लोगों ने नहीं सुना था, लेकिन आज ये इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है क्योंकि हर चीज कैंसर को प्रमोट करने वाली हो गई। खाना पीना, सांस लेना, हर चीज के अंदर वो हो गई। तो ऐसे में ध्यान की ऊर्जा ये आपको संतुलित रख सकती है, क्योंकि वो शुद्ध होती है। ध्यान की ऊर्जा में कोई मिलावट नहीं हो सकती, वो सीधी ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान ही एकमात्र तरीका है जिससे कि आप इन सारे चक्रों को संतुलित रख सकते हैं। प्राणायाम और योग भी है। मास्टर ले सके हम कितना ध्यान करना चाहिए पूरे दिन में?
आपकी उम्र के बराबर तो करना ही चाहिए, जितनी आपकी एज है जितनी आपकी उम्र है उतना टाइम, उतने मिनट के लिए, उतने मिनट तो करना ही है, पर उसको 2 बार करें, सुबह करें शाम करें। और अगर कोई बीमारी है तो फिर ज्यादा करना और पड़ेगा। बीमारी को, हाँ, जैसे कि फिर 52 है तो 52 मिनट। हाँ 52 मिनट अब फॉर अपनी हीलिंग के, खाली उसके लिए, रख रखाव के लिए। और कोई डिजीज है तो हीलिंग के लिए उसका और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको, आप मान लो कोई बीमारी है, उसको ठीक करने के लिए ध्यान में आई हो, ध्यान कर रही हो, तो आप तो 92, मतलब 52 मिनट्स तो वैसे ही करना, नॉर्मल करना है। वो तो आपका ओके। एक किस्म से खाना है। और एक्स्ट्रा 52 मिनट्स मोर उसका करना होगा, वो आपको पावर देगा। क्योंकि जितना मान लो भूख थी उतना खा लिया, फिर बाद में जो एक्स्ट्रा जो वो कर रहा है, एनर्जी चाहिए आपको, तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा ना उसके लिए। ध्यान से हम अपने शरीर की बीमारियां भी खत्म कर सकते हैं। जी बिल्कुल हाँ, कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अच्छा। एक्चुअली शरीर की बीमारी क्या है, पहले तो बीमारी शब्द को ही हमको गलत तरीके से हम लेते हैं। बीमारी कुछ है ही नहीं, जो ऊर्जा का डिस्टरबेंस हुआ है ना, वही वही बीमारी है। वही बीमारी होती है। और उसका वापस व्यवस्थित कर देना, ऊर्जा जब अंदर जाएगी, ध्यान की ऊर्जा, तो वो आपकी उस जगह जहां ऊर्जा की कमी हुई है उसको वो पूरा करेगी। और ऊर्जा की कमी से ही सभी तरह की बीमारियां होती हैं। देखिए, 2 तरह की बीमारियां होती हैं, एक शरीर से मन में जाती है और एक मन से शरीर में आती है, तो हम कहते हैं साइकोसोमेटिक। ये 2 तरह से बीमारियां एक्सचेंज होती हैं। बाहर से कोई बीमारी आई, जैसे अभी जो ये बीमारी चली थी, तो बाहर से आती है। कोरोना। बाहर कोरोना आया था तो बाहर से आती है। तो बाहर से आई, शरीर में आई, शरीर में आते ही आपको पता चला कि अरे ये तो बीमारी बहुत खतरनाक है, इससे तो लोग मरे जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये चली गई आपके मन में, अब मन बीमार हो गया। मन में जैसी बीमारी जाती है, ऊर्जा बिल्कुल नीचे चली जाती है, क्योंकि मन ही ऊर्जा को रिसीव करता है। तो जो बर्तन बंद हो गया, उसमें पानी कहां से जाएगा? तो मन अब चिंतित हो गया, मन के अंदर अब भय आ गया, डर आ गया कि ये बीमारी तो बड़ा कुछ होता है, इससे तो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो इसलिए शरीर से मन में जब बीमारी आती है तो वो और ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि मन भी अब उसको, कई लोग कहते हैं ना कि इसने बीमारी से लड़ा। तो बीमारी से लड़ा का मतलब उसने शरीर की बीमारी को मन में जाने ही नहीं दिया, उसने रास्ते में एक दीवार खड़ी कर दी। तो मन उतना ही स्वस्थ था, सिर्फ शरीर बीमार था, तो इसलिए वो उस बीमारी का मुकाबला कर लेता है। लेकिन हम जैसे ही कोई डिक्लेयर करता है आपको ये बीमारी है, तो हम सबसे पहले मन के अंदर उस बीमारी को उतार लेते हैं। और फिर जब मन उस बीमारी को ले लेता है, तो मन के अंदर जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी भी हमारी ऊर्जा रिसीविंग का जो काम मन करता है, वो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर आपको ध्यान ही उससे बाहर निकाल सकता है। ध्यान में आप क्या करते हैं? मन को निर्विचार करते हैं। जब विचार नहीं आएंगे मन में, तो फिर कुछ नहीं आएगा, मन फिर शांत हो जाएगा, खाली बर्तन की तरह हो जाएगा, फिर आप ऊर्जा को ले सकते हैं। तो जब भी कभी ऐसी कोई चीज हो तो जरूर ध्यान के उसमें जाना चाहिए, मन को शांत रखना, निर्विचार रखना और ऊर्जा को लेना। धीरे धीरे वो शरीर की जो बीमारी है उस तक भी वो असर हो जाता है, ऊर्जा का बैलेंस हो जाता है। और इस प्रकार से जो एनर्जी मैनेजमेंट है हमारा, ऊर्जा प्रबंधन शरीर का, जैसे बाहर का मैनेजमेंट हम क्या कहते हैं? मनी मैनेजमेंट, कि भाई बाहर अगर हम मनी मैनेजमेंट प्रॉपर रखेंगे तो हमारा बाहर का जीवन सही चलेगा। तो अंदर का जो मैनेजमेंट है वो है एनर्जी मैनेजमेंट। तो अंदर की मुद्रा एनर्जी है। तो जैसे बाहर पैसा आपने कमाया, उसको रखा संभाल के और जरूरत पे काम में लिया, इसी तरह एनर्जी कमाने के लिए क्या करना है? ध्यान करना है। उस एनर्जी को संभाल के रखने के लिए क्या करना है? नकारात्मक विचारों से बचना है, वरना वो नकारात्मक विचार उस एनर्जी को लेके चले जाएंगे। नकारात्मक विचार का मतलब किसी के प्रति क्रोध, घृणा, द्वेष, हिंसा, ये सारे नकारात्मक भाव है। तो आपने जितना भी कमाया उसको, परेशान करता रहे तो उसके लिए क्या करे? वो उसके लिए
उसके लिए क्षमा एक शब्द है, जो अनाहत चक्र को जब हम एक्टिवेट करते हैं, जब इसको सक्रिय करते हैं, तो हमको जिन चीजों पे ध्यान देना चाहिए उसके अंदर क्षमा एक शब्द है। तो फॉरगिवनेस, कि किसी को भी क्षमा करने की शक्ति, यही तो सतोगुण है। सतोगुण का मतलब ये है कि हम दूसरे को दे रहे हैं कुछ, क्षमा दान, दान कर रहे हैं। दान करना अच्छी बात है ना, तो रुपए का दान, पैसे का दान ही दान नहीं होता ना, तो हम क्षमा दान भी दे सकते हैं। तो जब आप क्षमा दान देंगे तो वो दान भी आपका काउंट होगा, आपके कर्म में लिखा जाएगा कि इसने ये एक अच्छा काम किया। तो इसलिए क्षमा करने की शक्ति अपने अंदर विकसित करना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एक गुण है। तो सतोगुण के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो हमारे अंदर ये सारे गुण आने चाहिए। हमको देखना चाहिए, आंख बंद करके बैठना चाहिए कि मैं इन गुणों के ऊपर कितना काम कर रहा हूं। क्या मेरे अंदर प्रेम आया, करुणा आई, दया आई? क्या मैं अहिंसक हुआ? या अभी भी मैं किसी को जरा सी गलती पे मारपीट कर देता हूं? तो अहिंसक होना, और अहिंसा खाली शरीर से मारपीट नहीं, विचारों में किसी के प्रति क्रोध ना आना, तो वैचारिक हिंसा भी नहीं होनी चाहिए। और क्षमा मीन्स कोई मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, वो जो कर रहा है वो उसके अपने कर्म है, वो कर्म मैं अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। अगर आपने उस आदमी के बार बार परेशान करने पर अपने आप को डिस्टर्ब कर लिया, तो इसका मतलब है वो सक्सेसफुल हो रहा है और आप फेल हो रहे हैं, क्योंकि उसका उद्देश्य वही है, आपको डिस्टर्ब करना ही उसका उद्देश्य है। तो जब आप डिस्टर्ब हो गए तो वो जीत गया और आप हार गए। और अगर आपने माफ कर दिया कि नहीं, मुझे वो चीजें लेनी नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, जो वो करता है उसके कर्म है, उसके कर्मों को वो पे करेगा, मैं उसके कर्मों को क्यों पे करूं? अगर आप दुखी हो गए, क्रोधित हो गए, परेशान हो गए, तो उसके कर्मों को आप पे कर रहे हैं अपनी कॉस्ट पे, अपने शरीर की कॉस्ट पे, क्योंकि आपके एनर्जी बॉडी डिस्टर्ब होगी, आपके शरीर में बीमारी आएगी। तो इसलिए अनाहत चक्र का महत्व यही है कि अनाहत चक्र में जब आप आ जाते हैं, अनाहत चक्र जब एक्टिवेट होता है, तो आपके अंदर वो गुण आने चाहिए जो हमें दूसरों से पॉजिटिव तरीके से जोड़ते हैं। जीवन में सरलता आनी चाहिए, अहंकार कम होना चाहिए, दूसरे के लिए काम करने के लिए समय से तैयार रहना चाहिए, सेवा जैसे शब्दों से हमारा परिचय होना चाहिए, किस तरह से मैं ये काम करूं, कैसे मैं दूसरे की मदद करूं। क्योंकि ये सीमित समय के लिए एक असीमित शक्ति, यानी आत्मा एक असीमित शक्ति है, सीमित समय के लिए सीमित स्थान पर एक असीमित शक्ति को बंद किया गया है। तो जब असीमित आप खुद होंगे तभी तो उसके साथ आपका तालमेल बैठेगा। आपकी आत्मा की शक्ति असीमित है, लेकिन आपके शरीर की शक्ति सीमित है। लेकिन जब आप अनाहत चक्र में आएंगे तो आप अपने आप को उस सीमा से बाहर निकाल देंगे। तो इसलिए अनाहत चक्र में आइए, उसके शक्ति को पहचानिए, और इस प्रकार से आपको जो चेतना का आपका विकास है, जो आपकी मूल जो उद्देश्य है इस जीवन में आने का, वो यही है कि कैसे चेतना हमारी इस जीवनों के चक्र से मुक्त हो। और जीवन के चक्रों से मुक्त होने का ये तरीका है कि हमारी चेतना सहस्त्रार चक्र में आ जाए, निर्वाणिक स्थिति में आ जाए, निर्वाण प्राप्त हो जाए, और फिर हम कर्म बंधनों से मुक्त हो जाए। मास्टर, आपसे कुछ पूछना हो तो फोन नंबर मिल सकता है? आपको जो भी पूछना है आप यही पूछ लीजिए, ताकि सभी को उसका फायदा हो। आप बताइए क्या प्रश्न है आपका? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, वैसे इमरजेंसी कभी कुछ पूछना हो तो। नहीं, वो तो सुमित्रा जी से बात कर लेना आप, जी है ना, तो वो बता देंगे। ठीक है मास्टर। मास्टर मैं नंबर चैट में उसमें डाल दूंगी, ग्रुप में डाल दूंगी, जब चाहिए आप बता दीजिए।
गोपाल जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और कहते हैं ना, आपको तो प्लस मार्क आने चाहिए, 100/100 ही मार्क्स आने चाहिए आपको। और इतनी सुंदर आपकी सुमित्रा जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ, तो बहुत दूर से थोड़ी थोड़ी आ रही है। हाँ जी, मैंने कहा बहुत सुंदर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी और जी, थैंक मास्टर, यू। अभी हम अपनी वाणी को यही विराम देना जी चाहेंगे। जी, यस यस, थैंक यू वेरी मच।